अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा एम्स के, जेकरा लोक असमंजस के स्थिति अखन तक बरकरार है, लेकिन किछु दिन काम बंद रहे के बाद फिर से जो ओहिठाम ध्वस्त करे के काम डीएमसीएच परिसर में चल रहा छल बिल्डिंग सबके ओ शुरू भ चुकल है। दरभंगा में एम्स निर्माण के लोक जे पेच फंसायल जा रहा है अखन तक कई तरह से में प्रयास किया जा रहा है जे में पेच फसल रहा। मेडिकल माफिया, भू माफिया और राजनीतिक माफिया सब एहिमे लगातार जीतोड़ मेहनत और पैसा पानी के तरह बहा रहा है एम्स के ओना बाधित भ जाए। लेकिन किछ दिन बाधित होय के बाद फिर से डीएमसीएच परिसर में जे बिल्डिंग सब के ध्वस्त करे के काम चल रहा है वो फिर शुरू भ गेल हन। ओहिठाम जे ठेकेदार छथि वो बता रहल छथि जे अखन तक हमरा सबके कोनो एहन आदेश नहीं आयल हन काम रोके के। भाई ये जो इसमें से लोहा वगैरह निकल रहा है उसका क्या होता है? ठेकेदार का होता है। अच्छा, ये सब ठेकेदार का होगा। हाँ। वो अपना बेच लेगा। वो अपना बेचता है, हम लोग का मजदूरी। अच्छा, इसी से मजदूरी अभी निकल रहा है। हाँ, हम लोग काम कर रहा है ना, तो उसका पैसा देता है। नहीं काम करेंगे तो नहीं पैसा मिलेगा। घर कहाँ हुआ आप लोगों का? हम लोग का हुआ है जमुई जिला। अच्छा, सब जमुई जिला के ही है यहाँ, पूरा टीम वहीं का है। ठेकेदार कहाँ के है? दिल्ली का। अच्छा, तो उनके साथ पहले भी कहीं काम किए हैं या यहीं कर रहे हैं? उनके साथ जुड़े हुए हैं आप लोग पहले से? लेकिन पिछला दिन जहां आरजेडी के एगो पूर्व विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस केने रहत तो एना दावा केने रहत जे बस काम रोक दिया गया है, काम बंद करने का आदेश दे दिया गया है, जना वह काम करे के आदेश देने होथिन और काम रोके के आदेश भी उनके से भेटे वाला हुआ। लेकिन अखन स्थिति ये जो फिर से ओहिठाम ध्वस्त करे के काम चल रहा है। एकर एकटा दोसर पहलू इहो अछि जे अखन बिहार के मुखिया समाधान यात्रा पर निकलल छथि। हुनका पास कोनो समाधान तो रहैत नहीं अछि, लेकिन बिहार के राजस्व के जे बर्बाद करे के अछि ताहिमे अखन दिन राति लागल छथि और दरभंगा भी आबि रहल छथि। तो दरभंगा में कहीं फिर क्यों पूछ नहीं दिया एम्स के बारे में सवाल और उनका पास जवाब तो कोनो एकर अछि नहीं, क्या तो अपना मुँह से कई बेर स्वीकार कर चुकल छथि जे डीएमसीएच परिसर में पहले 200 एकड़ जमीन दो देला, फिर पिछला 16 दिसंबर के मतलब 21 ईस्वी में 16 दिसंबर के जहन आयल चले तो ओहिमे से 50 एकड़ काट कर डीएमसीएच दे के मौखिक घोषणा कर चल गेल चला। हम लोग एम्स को 150 एकड़ देंगे और इसके बारे में जो पहले एक इम्प्रेशन हो गया था कि यहाँ पर 27 एकड़ रहेगा, वो नहीं है, इसमें 50 एकड़ और रहेगा। मतलब जखन जे मन आबैया बाजि देलहुँ, एहि के अलावे और कोनो काम उनका पास रह नहीं गेल हन। क्या तो हुनको पर बाजे वाला तो आब बहुत सारा लोग आबि गेल हन हुनका गठबंधने में। आब उनका पर जे छै से केओ शिखंडी कहि रहल अछि, केओ किछु कहि रहल अछि, तो ई सब तो अखन चल रहल अछि। लेकिन एकर शिकार दरभंगा एम्स नहीं हुआ, यह दरभंगा वासी चाहे छथि। पूरा उत्तर भारत समेत दरभंगा में भी शीतलहर के प्रकोप जारी है। स्थिति ये जे आब जनजीवन प्रभावित भ रहा है। उत्तर भारत समेत पूरा बिहार और दरभंगा क्षेत्र के यदि बात करी तो आब सर्दी के सितम जनजीवन के प्रभावित केनाइ शुरू कर दिलक हन। स्थिति ये जे आब घर से निकले में लोग के सोचऽ पड़ रहा छन। जी, यहाँ पर रैन बसेरा में अलाव के लिए कोई व्यवस्था सरकारी स्तर पर है? 1 जनवरी से आज 7 जनवरी हुआ, 1 किलो लकड़ी व्यवस्था नहीं हुआ। कल साहनी जी से बात भी किए 6 तारीख को, तो कहे आज हम भेज रहे हैं, लेकिन 7 हो गया और शायद 4:30 टाइम होता होगा PM, अभी तक 1 किलो व्यवस्था नहीं हुआ। यही नगर निगम का हाल है।
और अब तो ऑफिस का टाइम लगभग खत्म हो रहा, तो आज खत्म नहीं हो होगा जाए, तब। लोग तो अपना व्यवस्था कर रहा है, कटघारा देखते हैं नोच के जलाता है, क्या करेगा इंसान क्यों ना अपन कोनो जुगाड़ तक कऽ रहल छै ठंड से बचे के लेल। जे गरीब गुरबा छथि हुनका लेल रैन बसेरा के व्यवस्था सरकार के तरफ से कयल गेल हन। लहरियासराय बस स्टैंड में जे रैन बसेरा अछि ओकर स्थिति मिलाजुला कऽ अखन ठीक ठाक अछि। समस्या भऽ रहल अछि बाकी जीव जंतु के, जेकरा देखनाहार केओ नहीं अछि, चाहे वो सड़क पर बिचरे वाला मवेशी सब हुए, गाय भैंस और कुत्ता, एकर सबकी स्थिति बहुत दयनीय नजर आबि रहल अछि। लेकिन लहरियासराय बस स्टैंड के संचालक द्वारा थोड़ेक मानवता के परिचय देल जा रहल अछि और एहि मवेशी सबके लेल अपना स्तर से ओ सब पुआल के व्यवस्था केलनि हन और पुआल जहिना व्यवस्था केलनि तहिना ओहि पर आबि कऽ कुत्ता सब अपन अपन जगह लऽ लेलक। थर थर कांपैत कुत्ता सबके जे देखब दया आबि जायत। ये मवेशी मतलब कुत्ता और कुत्ता का व्यवस्था तो हम लोग अपने तरफ से करते हैं कि कहाँ जाएगा इस ठंडा में, पुआल तुआल भोजन तोजन सब व्यवस्था करते हैं। बिस्किट भी दे रहे हैं। 4 साल से दे रहे हैं, गुड डे बिस्कुट खिलाते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह, आप क्या हैं यहाँ पर? मैनेजमेंट का काम करते हैं इस रैन बस स्टैंड में। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के सहायक निदेशक नेहा कुमारी के खिलाफ दृष्टिबाधित दिव्यांग सब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलनि। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के सहायक निदेशक नेहा कुमारी के निलंबन के मांग के लऽ दृष्टिबाधित दिव्यांग सब एक प्रेस वार्ता कामेश्वरी प्रिया पुअर होम में केलनि। ओ सब मांग केलनि जे तत्काल नेहा कुमारी के निलंबित कयल जाय। संस्थापक महाराज और महारानी के नाम विलोपित करे के जे एक कुचेष्टा चल रहल अछि ओकरा लऽ कऽ ई सब उबलि पड़ला हन। लुई ब्रेल के जयंती नहीं मनेनाइ ओ सब दुर्भाग्यपूर्ण बतेलनि। दिल्ली से आयल नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव शोभित यादव दिव्यांग जन सशक्तिकरण के सहायक निदेशक नेहा कुमारी के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त कयलनि और पत्रकार सबसे बात करैत कहलनि जे तत्काल हुनका निलंबित कयल जेबाक चाही। आगा ओ बिहार सरकार से दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान के अनुरूप दिव्यांग विद्यालय एवं छात्रावास के नवनिर्माण पर बरतल जा रहल शिथिलता पर क्षोभ व्यक्त कयलनि। साथ ही वो खेद व्यक्त कयलनि जे दिव्यांग के देल जाय वाला पेंशन अन्य राज्य के तुलना में भीख से भी कम अछि। प्रेस वार्ता में मौजूद पंडित शिवनारायण जी महाराज एडीएस नेहा कुमारी के नारी धर्म के विपरीत दिव्यांग से दुर्भावनापूर्ण रवैया के लेल अविलंब निलंबन के मांग कयलनि। वरू में ब्रेल प्रेस के स्थापना के मांग करैत खेल मैदान के खेले योग्य बनाकर दिव्यांग के लेल आवंटित कयल जाय के भी मांग कयल गेल। संगे संग ओ सब आरोप लगाबैत कहलनि जे नेहा कुमारी कहै छथि जे अंधा के देखै से हमर जतरा खराब भऽ जाइत अछि। एहन अमानवीय टिप्पणी से छात्र सब काफी गुस्सा में छथि। ओ सब चेतावनी दैत कहलनि हन जे यदि हुनकर सबके मांग जल्द से जल्द नहीं मानल गेल और हुनका सबके प्रति ई सौतेला व्यवहार जारी रहल तो 10 जनवरी से आक्रोशपूर्ण अनशन पर हम सब बैसब। सरकार द्वारा दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की स्थापना दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए की गई थी और आज जो सहायक निदेशिका महोदया हैं सुश्री नेहा जी, उनका जो व्यवहार दिव्यांगजनों के प्रति है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज दिव्यांगजनों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापरक शिक्षा मिले, सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले, आयुष्मान कार्ड बने, अंत्योदय योजना से जोड़ा जाए, यूडीआईडी कार्ड बने और जो भी शिक्षा से और प्रशिक्षण से संबंधित, खेलकूद से संबंधित जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मिले, उस पर उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो इसके बजाय उनका अनावश्यक विषयों पर ध्यान केंद्रित हो रहा है और जो ऐसे निर्णय उनके द्वारा लिए जा रहे हैं जो दिव्यांगजनों को, विशेष रूप से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को, विद्यालय के विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के बजाय उन्हें अशक्त बनाने की कोशिश हो रही है और उन पर, उनके हितों पर, उनके भविष्य पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसलिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मांग करते हैं कि वर्तमान सहायक निदेशिका महोदया के विरुद्ध जांच कमेटी गठित की जाए और उन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाए और एक ऐसे संवेदनशील व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाए जिसके दिव्यांगजनों के प्रति संवेदना हो और वो दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने के प्रति उनके मन में कोई सोच हो। ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल ही नकारात्मक सोच का है, उसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में मौका ना दिया जाए। ब्रेल प्रेस की स्थापना उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में होनी चाहिए।
यहाँ तीनों विद्यालयों में धरातल पर जो अब तक कार्य नहीं हो रहा है, 2016 से ही यह मांग हम लोगों की चल रही है, उस पर सरकार ने कागज में मान भी लिया है, पर धरातल पर इन विद्यालयों में न तो शिक्षकों की नियुक्ति ठीक से हो रही है, न ही अध्यापन और अध्ययन की कोई व्यवस्था हो रही है। तो ये दो बातें। दूसरी बात, अंतिम बात मैं ये कहूँगा कि जो हमारे ADSS हैं उनके कार्यकलाप की मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, चूंकि उनकी शैली अच्छी नहीं है, नेत्रहीन विरोधी हैं, वो दिव्यांग विरोधी हैं, और उनकी भावना जो मातृ हृदय होनी चाहिए, पता नहीं क्यों हम लोगों के प्रति दुर्भाव, नेत्रहीनों के प्रति दुर्भावना है। ऐसे दुर्भावपूर्ण व्यक्तियों को नेत्रहीनों के लिए, दिव्यांगों के लिए नहीं रहना चाहिए। वो ऐसे लोगों की मैं भर्त्सना करता हूँ जो ऐसे कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसको लेकर कहीं शिकायत भी की है आप लोग? जी हाँ, हम लोगों ने जिलाधिकारी, आयुक्त महोदय, उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय, कल्याण मंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, कल्याण सचिव महोदय, इन सब का ध्यान आकृष्ट किया है, पर दुर्भाग्य से अब तक इस विषय में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकी है। और मिथिलेश नाम के एक व्यक्ति जो यहाँ लिपिक है, लेकिन जैसे लगता है उसने कसम खा ली हो कि नेत्रहीनों का विकास, अभी आपने सुना ट्राइसम साइकिल रखी हुई है, रोड़े पत्थर रखे हैं, यहाँ पत्थरों की का जो जंबार है, फील्ड में जो बच्चे खेलते हैं उन बच्चों के लिए असुरक्षा है, और जो विविध समस्याओं की ओर आप सब लोगों का ध्यान, पत्रकार का ध्यान हम करते हैं आकृष्ट। आप भी हमारी मदद करें और जो उचित हमारी मांग है उस पर उच्चाधिकारी अवश्य ध्यान दें। हम लोगों के प्रति संवेदन हो, पेंशन मिले, पेंशन में बढ़ोतरी हो, यातायात बढ़े, इसकी सुविधा, जो यात्रा भत्ता है उसमें सुविधा बढ़े। इन बातों पर आप लोग, सब लोग हम लोगों की सहायता करें। दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा निर्गत एकटा आदेश आब जिला प्रशासन के लेल सरदर्द साबित भ रहल अछि। ई आदेश अछि नो पार्किंग जोन घोषित करय से संबंधित, जे लहरियासराय टावर से लऽ कऽ आयुक्त कार्यालय तक घोषित कयल गेल छल। दरभंगा में जिला प्रशासन द्वारा लगभग 2-2.5 महीना पहले एक आदेश पारित कयल गेल छल, जाहिमे कहल गेल छल जे लहरियासराय टावर से लऽ कऽ आयुक्त कार्यालय तक नो पार्किंग जोन घोषित कयल जाइत अछि। लेकिन स्थिति ये अछि जे नो पार्किंग जोन बड़ा मोटा मोटा अक्षर में पूरा व्यवहार न्यायालय के बाउंड्री वाल पर लिखल है, नो पार्किंग, नो पार्किंग, नो पार्किंग, हर 8 फीट पर नो पार्किंग लिखल है। और अब तो ओकरा नया रूप में भी लिखल जा रहा है जे यहाँ गाड़ी खड़ा करना दंडनीय अपराध है, फलाने के आदेश से, सब अखन नौटंकी चल रहा है। लेकिन लोग छथि जे माने के लेल तैयार नहीं छथि। और SCS बार बार ये बात के जिक्र करैत रहल हन जे सिर्फ फरमान जारी कऽ देला से कोनो समस्या के समाधान नहीं होइत अछि। समाधान के प्रति जब तक सही सोच से सोचल नहीं जाए तब तक एहि समस्या के समाधान संभव नहीं अछि। ट्रैफिक पुलिस के अपन नियम बनल अछि, सोम, बुध, शुक्र या फिर मंगल, बृहस्पति और शनि एहि दिन के अपन क्रेन लऽ कऽ ट्रैफिक पुलिस सब अबै छथि। किछु बाइक के उठेला, लऽ जाकर ट्रैफिक थाना में राखि देला। बाइक मालिक सब जखन एला, थोड़े छटपटेला, इम्हर उम्हर केला, फिर पता चल जाए छनि जे अहाँके बाइक चलि गेल, उठा कऽ लऽ जायल गेल, चलि जाइ छथि ट्रैफिक थाना, और जे ओतऽ जुर्माना देबऽ पड़ै छै ओ दऽ कऽ छोड़ा कऽ चलि आबै छथि। लेकिन समस्या एतऽ खत्म नहीं भऽ जाइत अछि। अगिला दिन जहन फेर ओ अबै छथि तऽ ओही जगह पर अपन गाड़ी पार्क कऽ कऽ प्रशासन के मुँह चिढ़ाबै छथि। एकर वैकल्पिक व्यवस्था जे कयल गेल पोलो मैदान में, ओहिमे सिर्फ एक बांसबल्ली से घेर देल गेल, एकटा स्टेडियम कमेटी के स्टाफ के ओहिठाम बैसा देल गेल हन, जे अपन 10 रुपया के पर्ची फाड़ैत रहैया। बेचारा के और कोनो काम छै नहि, ओतऽ कोनो गाड़ी वाला ज्यादा पहुँचे नहीं है। ओहिठाम जे गाड़ी वाला जाइ छथि हुनका साथ समस्या भऽ जाइत अछि जे काफी दूर पैदल चलि कऽ हुनका फेर अपन गंतव्य तक पहुँचऽ पड़ैत अछि। लोग तऽ चाहै छथि जे बस जतऽ काम हुए ओते गाड़ी लगाबी, बस चले तो ओतऽ कार्यालय में घुसा सकै छथि गाड़ी, लेकिन बस नहीं चल रहा अछि और बस प्रशासनों के नहीं चल रहा अछि। तैं प्रशासन के भी अपना आदेश पर सोचे की जरूरत है और जनता के भी सोचबाक जरूरत है जे आखिरकार जाम के एहि समस्या के मुख्य कारण ई बेतरतीब ढंग से जे वाहन पार्क कयल जाइत अछि वएह अछि। एहिसँ केना बचल जा सकैत अछि, एहि पर जिला प्रशासन और आमजन सबके सोचे की आवश्यकता है। अभी 4 वाहन को ले गए हैं और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। क्या कार्रवाई की जा रही है?
उसको नो पार्किंग का फाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पार्किंग का व्यवस्था कर दिया गया है स्टेडियम के पीछे हड़ताली मोड़ के पास। फिर भी लोग लगा रहे हैं, तो हम लोग का काम है कार्रवाई कार्रवाई कर रहे हैं। तो कहाँ ले जाया जा रहा है और लोग कहाँ से ये गाड़ी को छुड़ा सकेंगे? ये नाका 6 ट्रैफिक थाना ले जा रहा है, वहाँ पे फाइन किया जाएगा। लगभग कितने का फाइन एक मोटरसाइकिल को होगा? ये शुरुआती में है तो 177 का 500 का फाइन कर देते हैं, और नहीं तो नो पार्किंग का 2500 रुपये का फाइन कर देते हैं। तो ये अभियान लगातार चलता रहेगा? हाँ, ये अभियान लगातार चलता है। एससीएस मिथिला में वक्त भर वाले एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध, मेवा, केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दरभंगा और मधुबनी जिला के कार्यकर्ता सब आईजी कार्यालय के घेराव केलन। दरभंगा एवं मधुबनी जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में दर्जनों लंबित कांड में गिरफ्तारी के मांग के लेकर और अन्य कई मांग के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दरभंगा एवं मधुबनी जिला के कार्यकर्ता सब आरक्षी महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र के कार्यालय के घेराव केलन और ओहिठाम धरना प्रदर्शन केलन। आक्रोशपूर्ण ई प्रदर्शन काफी देर तक चलते रहा। लोग सब प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी केलन। दरभंगा प्रशासन जवाब दे। तूने चूसा गरीबों का ये खून है, जिसे कि मेहनत। दरभंगा में एपवा द्वारा सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के जयंती मनाओल गेल। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के द्वारा शिक्षा रोजगार अधिकार अभियान के तहत भाकपा माले जिला कार्यालय में एक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। कार्यक्रम के अध्यक्षता एपा जिला अध्यक्ष साधना शर्मा केलन। कार्यक्रम में सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के जयंती के मौका पर उनका श्रद्धा सुमन अर्पित कयल गेल और हुनक बतायल मार्ग पर आगा चले के निर्णय लेल गेल। दरभंगा केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस वार्ता कयल गेल। दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस वार्ता कयल गेल, जाहिमे कहल गेल जे औषध विभाग के द्वारा सब दवा व्यवसायी के साथ सामाजिक चरित्र हनन कयल जा रहा है। हम दवा व्यवसायी लगातार मानव सेवा में लागल रहे छी, चाहे वो कोरोना काल ही क्यों नहीं हुआ। हम अपन मित्र के भी कोरोना के जनसेवा काल में खोलों। आई लगातार निरीक्षण के नाम पर पुलिस बल के प्रयोग कयल जा रहा है, जे हमरा सबके छवि समाज में धूमिल कयल जा रहा है। हम निरीक्षण के विरुद्ध नहीं छी। हम सब विभागीय निरीक्षण के ओतबे सम्मान करै छी जतेक विभाग द्वारा अपेक्षित होइत अछि। हम सब जानै छी जे निरीक्षण भेनाइ एक आवश्यक अंग अछि, परंतु जहिना ही निरीक्षण दल के साथ पुलिस बल के प्रयोग कयल जाइत अछि तऽ एहन लागैत अछि जे हम सब कोनो अनैतिक कार्य कऽ रहल होय, और ई हमरा सबके लेल चरित्र हनन से कम नहीं अछि। पहली बात है कि दवाई यूनियन अपने आप में बहुत मजबूत संगठन है, और हम लोग कोरोना में भी आउट ऑफ वे आकर के सारा काम किए।
बस कोरोना में पत्रकार और दवाई का दुकान और डॉक्टर इतना ही सपोर्ट किए सरकार को। हम लोग जान परवाह का कोई सोचे नहीं। हम लोग पूरे मेरे स्टाफ, उसको भी रास्ते में रात में रोक लिया जाता था, उससे भी पूछताछ करके जेल में बंद कर दिया जाता था, फिर भी हम लोग ने अपना काम ईमानदारी से निभाया। अभी छपरा में जो कांड हुआ है उसको लेकर करके पूरे प्रदेश में जो है कि दरभंगा में भी जो स्थिति उत्पन्न हो गई हुई है, उसमें क्या है, जब हम लोग लाइसेंसी दवाई के दुकान है तो हम लोग को कहाँ दिक्कत है। हम लोग का मालिक ड्रग इंस्पेक्टर होता है, RLO होता है, सिविल सर्जन हो सकते हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ डैट ये लोग ने इतना अराजकता फैला दिया है कि पूरा फोर्स को लेकर के जा रहे हैं। DM का आदेश 27 तारीख को था कि आबकारी डिपार्टमेंट जो है उनको संज्ञान देना है DI को। उसके बाद में था कि पुलिस फोर्स जो CO को लेकर के जाना है ये। तो हम लोग तो चोर बेईमान नहीं है। जब लाइसेंस मिला हुआ है तो हम लोग खुल करके ही धंधा करते हैं ना। हम लोग कोई स्प्रिट तो बेचते नहीं है, और नारकोटिक्स का जो भी चीज़ है उसमें लेजर में एंट्री रहता है। इसके बाद भी ये लोग परेशान कर रहे हैं। DI लोग जो है कि फोर्स को लेकर के जा रहे हैं, जिसके कारण अराजकता का माहौल हो रहा है। और ये स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि सारे आदमी लोग, दवाई के सदस्य जो मेरे हैं, चाबी सौंपने के लिए तैयार हैं। सिविल सर्जन को ऑफिस में जहाँ कहिए चाबी सौंप देंगे, लेकिन पुलिस फोर्स करके लेकर के नहीं जाए, क्योंकि अराजकता का माहौल हो रहा है। एक कोई चोर अपराधी तो हम लोग नहीं हैं। आप लाइसेंस दिए हुए हैं, आप उसके मजिस्ट्रेट हैं, आप जानकार हैं, आप हमेशा इंस्पेक्शन करते हैं, उसमें आपको मालूम है कि कौन दवाई दुकान सब सही से इस काम कर रहा है। आज के डेट में आप लोग अनैतिक रूप से जो दवाई का दुकान चला रहा है, जिसको लाइसेंस नहीं है, उसको प्रिविलेज आप लोग दिए हुए हैं, उसके यहाँ छापामारी नहीं कर रहे हैं। और जिसको लाइसेंस दिए हुए हैं, जो आपसे बंधा हुआ है, उसके यहाँ छापामारी कर करके भय आंदोलन कर रहे हैं, भयादोलन कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इस परिपाटी को बंद होना चाहिए। इसके लिए हम लोग DM को भी ज्ञापन देंगे, क्योंकि इस स्थिति में क्या होगा, सांकेतिक हड़ताल हो जाएगी। और हम लोग स्मा एक्ट में आते हैं, इसलिए हम लोग संविधान का, प्रशासन का सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन अगर ऐसे काम करेगी कि दवाई दुकान में कल के डेट में शांति निकेतन में आकर के आबकारी डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट बिना DI के चेकिंग में चला गया 20 फोर्स लेकर के, उचित है? आप लोग चौथे स्तंभ है, इस चीज़ को उठाइए। आज रात में आप लोग को जरूरत होती है तो दवाई का दुकान खोल कर करके जो है दवाई देती है। NRX भी है, तो अगर आपकी माँ की तबीयत खराब है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देते हैं, अपने रिस्क पर देते हैं। हम क्या करेंगे? पहले तो इंसानियत को हम लोग देखते हैं ना, उसके बाद में ना देखते हैं कि रूल रेगुलेशन क्या है। आज मेरी माँ मरती रहेगी, उस समय में हम क्या देखेंगे कि हम बिल काटें, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लें, पहले उनको नींद नहीं आ रहा है उसका दवाई दें। लेकिन प्रशासन इस चीज़ को अनभिज्ञता से जेहान में ले रही है, अच्छी बात नहीं है। अगला कदम क्या होगी आपकी? अगला कदम यही होगी कि हम लोग DM को ज्ञापन देंगे, आप लोग के माध्यम से भी, और हमारे जो भी हैं सदस्य उनके माध्यम से DM को ज्ञापन देंगे। और इसके बाद भी सुनवाई नहीं हो तो सांकेतिक हड़ताल करेंगे। और दवाई का हड़ताल करने से कितने आदमी को असुविधा होगी आप सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोग दिन रात एक ही चीज़, जब कोरोना में हम लोग दिन रात खोल करके रखे, जबकि एक भी आदमी काम करने के लिए रेडी नहीं रहता था, फिर भी हम लोग ने अपना धर्म को निभाया। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग प्रेस बंधु हैं, आप लोग सोचिए क्या करना है। ये जो आबकारी विभाग के 20 लोग पहुंचे, वो कि उसमें से कब सिर्फ पहले तो बोले कि दुकान का लाइसेंस है कि नहीं। हम लोग के सिस्टम में है कि दवाई के दुकान में लाइसेंस नंबर ऊपर में लिखा रहता है। टोटल दुकान में आप लोग सर्वे कर लीजिए, दवाई का लाइसेंस नंबर, TIN नंबर लिखा रहता है। इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने कहा कि आप कद्दू बेचते हैं क्या दवाई का दुकान कद्दू बेचता है क्या? इस तरह की परिभाषा। और उनको क्या मालूम है कि दवाई के दुकान में कौन चीज़ है, कौन कम्बिनेशन है? वो तो DI देखेगा ना। जब ड्रग इंस्पेक्टर साथ में हो उस समय उनको आना है। 27 तारीख को उन्होंने अनुशंसा किया DM साहब ने कि 1 सप्ताह के अंदर में आप लोग प्रतिवेदन दीजिए DI को। उसके बाद भी 1 सप्ताह बीत गया, 10 दिन हो गया, पुलिस फोर्स को लेकर के लोग जा रहे हैं। कहाँ तक उचित है इसका?
इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और अगर इस पर कार्रवाई अगर डीएम साहब नहीं करते हैं तो हम लोग अपने स्तर से क्या करेंगे। जब रुपया कितने दिन की समय देते हैं, कब डीएम साहब से मिलेंगे, कब से आप लोग हड़ताल में जाएंगे? हम लोग 9 तारीख को ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये 9 तारीख को ज्ञापन देंगे हम लोग। उसके बाद उनका क्या होता है निर्णय इस पर डिपेंड है। आप लोग के माध्यम से हम लोग चैनल में चलाना चाहते हैं कि दवाई का धंधा करने वाला चोर नहीं है, अपराधी नहीं है और कोई तरीपार नहीं है कि इस तरह से पुलिस फोर्स लेकर करके इर्द गिर्द के दुकान में अराजकता का माहौल फैल जाए कि इसके यहाँ क्या हो रहा है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर जमकर बरसला। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा राम मंदिर और राम जन्मभूमि को लऽ कऽ देल गेल आपत्तिजनक बयान पर जमकर बरसला। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बयान देने छला जे राम मंदिर के निर्माण नफरत के जमीन पर भऽ रहल अछि। ओ कहने छला जे आब एहि देश में इंसानियत नहीं बचल हन, आब उन्मादी के राम बचला हन। एहि पर प्रतिक्रिया दे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे आरजेडी और विपक्ष भगवान श्री राम के नाम पर नफरत वाली सियासत बंद करे। वो चेतावनी दैत कहलनि जे वोट के लेल हिंदू आस्था पर चोट केनाइ बर्दाश्त योग्य नहीं अछि। आरजेडी हिंदू समाज के धैर्य के परीक्षा नहीं लिया। सांसद कहलनि जे जाय लोग के राजनीति के आधार ही हिंदू विरोधी अछि, उनका से हिंदू आस्था के समर्थन के आशा केनाइ व्यर्थ अछि, परंतु हिंदू धर्म के पूजनीय भगवान श्री राम पर एहि तरह के टिप्पणी बर्दाश्त योग्य नहीं अछि। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू एससीएस न्यूज। लेकिन एहि बात के जरूर ख्याल राखू जे मौसम काफी विपरीत भ चुकल अछि। एहन में अपना आप के सुरक्षित रखनाइ एक चुनौती से कम नहीं अछि। तें अपन घर परिवार बच्चा बुजुर्ग सबके ध्यान राखैत एहि ठंड के गुजरे के इंतजार कयल जाय। देखैत रहू एससीएस न्यूज। नमस्कार।